हाथों की मेहंदी अभी फीकी नहीं हुई थी कि सरहद से आया फोन और देश सेवा के लिए निकल गया फौजी पति। भावुक होकर पत्नी बोली, अपना सिंदूर भेज रही हूँ। आंखों में आंसू थे और हाथों में लाल मेहंदी। 3 दिन पहले हुई थी शादी, लेकिन वीडियो देख लोगों ने कहा कि हमें इन बेटियों पर नाज है। अगर आप भी सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो जय हिंद लिखकर इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सेना के जवानों का हौसला अफजाई हो सके। जी हाँ, महाराष्ट्र के जलगांव में रेलवे स्टेशन पर भारत माता की जयकार हो रही थी। सेना की वर्दी पहने एक शख्स स्टेशन पर परिवार और रिश्तेदारों के साथ पहुंचा था। इन सभी के बीच एक नई नवेली दुल्हन भी नजर आ रही थी। उसके हाथों पर मेहंदी लगी थी, मांगों में फेरे के समय भरा गया सिंदूर दमक रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर गर्व छलक रहा था। जिसकी शादी 3 दिन पहले हुई थी। घर के रिश्तेदार वापस नहीं जा सके थे और पति को देश की रक्षा के लिए निकलना पड़ा। स्टेशन पर आई दुल्हन ने कहा कि वो अपने देश को अपना सिंदूर भेज रही है। भारतीय सेना का यह जवान मनोज ज्ञानेश्वर पाटिल है। मनोज की शादी 5 मई को यामिनी पटेल से हुई थी। शादी के बाद खुशियां मनाने का समय भी नहीं मिला। उन्हें हनीमून पर जाना था, लेकिन उससे पहले ही मनोज को बॉर्डर पर जाना पड़ा। मनोज और यामिनी का विवाह पूरे रीति रिवाज से संपन्न हुआ। शादी के बाद नवदंपति ने जीवन की नई यात्रा के सपने देखे, लेकिन तभी ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत सभी जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई और मनोज को भी तुरंत ड्यूटी ज्वाइन करने का आदेश मिल गया। मनोज जब ड्यूटी पर लौटने के लिए अपने घर से निकले तो नवविवाहिता पत्नी की आंखें नम हो गई, लेकिन यामिनी ने खुद को संभाला और कहा कि मुझे गर्व है, मेरे पति देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर जा रहे हैं। देश से बड़ा कुछ भी नहीं। वहीं बिहार के बक्सर जिले के एक आर्मी जवान ने भी अपनी शादी के अगले ही दिन बॉर्डर का रुख अख्तियार किया। उन्हें भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया गया है। छुट्टी रद्द होने के बाद सूचना मिलने पर उन्होंने देश सेवा को प्राथमिकता दी और तुरंत जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो गए। त्यागी यादव का कहना था कि देश से बढ़कर कुछ नहीं है। दरअसल बक्सर जिले के नंदन गांव के रहने वाले त्यागी यादव आर्मी में हैं। वे अपनी शादी के लिए छुट्टी पर आए थे। 7 मई को गांव में उनकी शादी थी। तभी उन्हें सूचना मिली कि उनकी छुट्टी रद्द कर दी गई है। उन्हें जल्द से जल्द ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कहा गया। 8 मई को त्यागी यादव की बारात गांव लौटी। अगले ही दिन 9 मई को वे देश सेवा के लिए जम्मू कश्मीर रवाना हो गए। त्यागी फिलहाल कुपवाड़ा जिले में एक संवेदनशील इलाके में तैनात हैं। शुक्रवार को त्यागी बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पत्नी और परिवार को छोड़कर ड्यूटी पर चले गए। रवाना होने से पहले त्यागी ने कहा कि देश से बड़ा कुछ नहीं होता। अगर देश के लिए जान भी देनी पड़े तो हम पीछे नहीं हटने वाले। घर से निकलने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी और परिवार को जय हिंद कहा और ट्रेन पकड़ने बक्सर रेलवे स्टेशन रवाना हो गए। लेकिन उनके इस जज्बे को सुनकर हर कोई गर्वान्वित हो रहा है। ऐसे में 2 जवान नई शादियों के बाद एक जैसे निर्णय पर पहुंचे, क्योंकि दोनों को ही समझ में आ गया था कि अगर देश सुरक्षित रहेगा तभी परिवार सुरक्षित रहेगा। जहां आम नवविवाहित जोड़े हनीमून के प्लान बनाते हैं, वहीं मनोज पाटिल और त्यागी यादव ने बॉर्डर की तरफ रुख किया। जैसे ही ये दोनों खबरें सामने आई, सोशल मीडिया पर लोगों ने मनोज और त्यागी को सलाम लिखा है। किसी ने कहा है कि ये है असली हीरो, तो किसी ने लिखा है कि ऐसे बेटे और बहुओं पर देश को गर्व है। खैर, आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और खबर पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।